हे गाइस, क्या आप भी 2026 में ट्रेडिंग सीखना चाहते हो? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जब ट्रेडिंग सीखना चालू कर रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना है। इस वीडियो में आप पूरा ट्रेडिंग का रोड मैप देखोगे। आपको शुरू से क्या सीखना है और एंड तक क्या सीखते जाना है, और बीच बीच में क्या रिवाइज करना है। तो मैंने जो प्रॉब्लम फेस करी थी, आप वो प्रॉब्लम ना फेस करो, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। मैं इधर आपका सारा टॉपिक दे दूंगा कि आपको क्या क्या सीखना है, कि आपको फ्यूचर में कोई भी सिंगल टॉपिक आपका मिस ना हो जाए। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्यों ट्रेडिंग में 90% पीपल फेल करते हैं। मैं वो एंड में, वीडियो के एंड में बताऊंगा कि क्यों लोग 90% ट्रेडर ट्रेडिंग में फेल करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो ट्रेडिंग में सीखना है वो है टाइप्स ऑफ मार्केट। आपको पता रहना चाहिए कि मार्केट कितने टाइप्स का है। तो बेसिकली मार्केट तीन टाइप्स के हैं: इंडियन मार्केट, क्रिप्टो मार्केट एंड फॉरेक्स मार्केट। इंडियन मार्केट मीन्स स्टॉक, शेयर, इक्विटी और ऑप्शंस ट्रेडिंग लोग करते हैं। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ये सब जो इंडेक्स रहते हैं, इस सब में ऑप्शन ट्रेडिंग लोग करते हैं। कोई इक्विटी में ट्रेड करता है। और क्रिप्टो मार्केट मीन्स बिटकॉइन, सोलाना, ये सब जो मार्केट में लोग ट्रेड करते हैं। और फॉरेक्स मार्केट आपको पता ही है, इंडिया में इलीगल है। गोल्ड या फॉरेक्स पेयर, जेबीपी, यूएसडी, यूरो, यूएसडी हो जाता है ये सब। और क्रिप्टो मार्केट दिन में 24/7 ओपन रहता है क्रिप्टो मार्केट। फॉरेक्स मार्केट अब 24/5 ओपन रहता है। सैटरडे संडे हॉलीडे रहता है फॉरेक्स मार्केट में। क्रिप्टो मार्केट 7/24 ओपन रहता है। इंडियन मार्केट आपको पता ही होगा, सुबह 9:15 से 3:45 तक चालू रहता है। सैटरडे संडे ऑफ रहता है। मैं पूरा डिटेल्स, सारा टॉपिक का फुल डिटेल्स के साथ वीडियो ले आऊँगा। हर टॉपिक में एक वीडियो रहेगा, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग बेसिकली तीन टाइप्स के होते हैं टाइमिंग के बेसिस पे, कि आप एक ट्रेड को कितना होल्ड कर रहे हो। तो पहला है स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग। स्कैल्पिंग मीन्स आप 5-10 मिनट के अंदर अंदर ट्रेड में एंट्री कर रहे हो और एग्जिट कर रहे हो। स्कैल्पिंग का भी अब एक अपना स्ट्रैटेजी रहता है। स्ट्रैटेजी बेस पे स्कैल्प करते हैं लोग। और आप खुद चूज कर सकते हो आपके स्किल के बेस पे, कि आपको स्कैल्पर बनना है या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग आप करोगे कि आप स्विंग ट्रेडिंग करोगे। स्कैल्पिंग में मैंने आपको बता दिया कि 5-10 मिनट के अंदर आपको एंट्री और एग्जिट करना होता है। इंट्राडे, इंट्राडे मीन्स आप एक ट्रेड एक दिन से ज़्यादा नहीं होल्ड कर रहे हो। मतलब सुबह एक ट्रेड आपका 5-6 घंटा या फिर 3-4 घंटे, 2-3 घंटे आपका होल्ड रहता है, तो ये आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो। और स्विंग ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली 1 वीक, 2 वीक, 1 मंथ, 1 मंथ आप होल्ड करते हो। और इधर आपका एंट्री भी बहुत लेट बनता है और एग्जिट भी आपका बहुत लेट होता है। आपको बहुत ज़्यादा होल्ड करना पड़ता है। स्कैल्पिंग में लोग 1 मिनट, 2 मिनट या फिर 5 मिनट में एनालिसिस करते हैं। इंटरडे में 5 मिनट, 15 मिनट, 4 आवर तक लोग देख लेते हैं। और स्विंग ट्रेडिंग में लोग 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ का चार्ट पढ़ते हैं और 4 आवर, 1 आवर में एंट्री करते हैं। तो आपको ये दोनों चीज़ सीखना है, टाइप्स ऑफ मार्केट, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। उसके बाद आपको रिस्क मैनेजमेंट सीखना है, कि आप कैसे 10 ट्रेड में 7 ट्रेड लूज करके भी आप कैसे प्रॉफिट में रह सकते हो। इसे रिस्क मैनेजमेंट कहता है। और ट्रेडिंग में यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप 10 में मान लो 7 ट्रेड लूज किए और 3 ही ट्रेड में प्रॉफिट बना पाए, टारगेट मिला आपको, फिर भी आप कैसे प्रॉफिट में रहोगे, ये आपको रिस्क मैनेजमेंट में सीखने को मिलेगा। उसके बाद रहेगा टेक्निकल एनालिसिस, ये मेन पार्ट है। रिस्क मैनेजमेंट के साथ साथ आपका एनालिसिस भी परफेक्ट होना चाहिए। परफेक्ट कुछ भी नहीं होता है, मतलब आपको एक अच्छा खासा एनालिसिस्ट होना चाहिए। तो आपको पहले प्राइस एक्शन सीखना है, बेसिक सा प्राइस एक्शन, जो कि कैंडल स्टिक, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, चार्ट पैटर्न, या फिर आपको इंडिकेटर्स, ये सब बेसिक में आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, ये आपको पता लगेगा। और प्राइस एक्शन, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि आप बेसिक प्राइस एक्शन सीखना है। और बेसिक प्राइस एक्शन सीखने के बाद आप खुद को एक ट्रेडर बता सकते हो, नॉट प्रॉफिटेबल ट्रेडर, नॉट एक्सपीरियंस ट्रेडर। आप खुद को एक बिगिनर ट्रेडर बता सकते हो। और मैं ये भी बता रहा हूँ कि आप ये सब सीख के प्रॉफिटेबल नहीं बनने वाले बेसिक प्राइस एक्शंस पे। हाँ, कुछ कुछ लोग बन जाते हैं, जिसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता है। वो लोग इंडिकेटर्स, चार्ट पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, कैंडलस्टिक्स पैटर्न यूज़ करके भी प्रॉफिट बना लेते हैं। पर मेरा मानो तो प्राइस एक्शन अभी के मार्केट में ज़रा सा भी वर्क नहीं करता। मान लो 10 ट्रेड में 2 ही ट्रेड में आप प्रॉफिट बना सकते हो। पर इधर आपका आर जो कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है, जो कि आपको रिस्क मैनेजमेंट में पता चलेगा, वो बहुत कम मिलता है। तो बस
एज ए मान लो जैसे ट्रेडिंग में आप ABCD सीखते हो, सॉरी, बचपन में आप जैसे कोई भी लैंग्वेज इंग्लिश में ABCD सीखते हो, तो प्राइज एक्शन भी ABCD मान सकते हो आप। जो कि आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा वो है ICT, इनर सर्कल ट्रेडर। ये इसने एक कोर्स बनाया है जिसका नाम है SMC स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। अगर वो आपको पूरा सीखना है, और कहाँ सीखोगे, आपको मैं फिर भी बता रहा हूँ, कोई कोर्स बिल्कुल मत लो, क्योंकि प्राइज एक्शन मैंने बहुत सारे कोर्सेज देखे हैं जो लोग 5,000 10,000 का कोर्स बेचते हैं बस बेसिक्स प्राइज एक्शन सिखाने को, जो आपको यूट्यूब में इजीली मिल सकता है, पर आपको ढूंढना पड़ेगा। और अगर आप ढूंढना भी नहीं चाहते तो बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपको जो जो टॉपिक इधर लिख रहा हूँ वो सब टॉपिक वाइज टॉपिक मैं वीडियो लाऊंगा। और मैं आपको वादा करता हूँ, अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया तो मैं 6 महीने के अंदर आपको पूरा प्राइज एक्शन सिखा दूंगा। प्राइज एक्शन तक रिस्क मैनेजमेंट और प्रीवियस जो जो टॉपिक अब मैंने आपको दिया वो। अब आया ICT। ICT बहुत ही मेन है। ICT सीखने के बाद आपको पता चलेगा कि मार्केट में कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके कोई प्रॉफिट नहीं बना सकता। ICT में आपको असली मार्केट साइकोलॉजी पता चलेगा कि मार्केट क्यों मूव करता है, किसके वजह से मूव करता है। और तब जब आप पूरा ICT सीख जाओगे, तब आप जो जो भी बिगिनर ट्रेडर को देखोगे कि ट्रेंड लाइन पे ट्रेड कर रहा है, आपको खुद लगेगा कि ये क्या कर रहा है बेहुदा चीज़। पर बस आप भी वही करोगे, पहले ABCD सीखोगे, उसके बाद ICT पे आओगे। तो ICT में मैं ही सिखाऊंगा ICT। बस अगर आपको कोर्स भी लेना भी है तो प्राइज एक्शन तक कोई भी कोर्स मत लो, ICT आप ले सकते हो। ICT बहुत ही वास्ट टॉपिक है, बहुत ही एक बड़ा स्ट्रैटेजी है, जो कि इसका ICT का 30 या फिर 40% ही आपको यूट्यूब में मिल सकता है। पूरा टॉपिक ICT का पूरा कॉन्सेप्ट कोई नहीं बताता, सब कोर्स बेचते हैं। पर मैंने जो कोर्स लिया था ICT में, मैंने जो भी सीखा है मैं वो भी लाऊंगा। बस आप सपोर्ट करो, प्राइज एक्शन तक सब सारा वीडियो लाऊंगा। ICT का मैं, सॉरी बीच में वीडियो कट हो गया था, तो मैं कहा था ICT। तो ICT एक बहुत ही बड़ा वास्ट एक स्ट्रैटेजी है, एक कॉन्सेप्ट है, जो कि आपको यूट्यूब में बहुत मुश्किल से ही इसके कुछ वीडियोस मिलेंगे, या फिर आप जो भी देखोगे वो 30 से 40% ही होगा। और वो सीखने के बाद भी आपको लगेगा कि क्या ही सीख लिया, पर असली में वो कुछ भी नहीं है। उस ICT उससे भी बड़ा चीज़ है। तो मैंने कोर्स लिया था और मैं बहुत ही उसको, वो ICT सीखने के बाद ही मुझ में इम्प्रूवमेंट आई है। और मैंने हाल फिलहाल में एक 10K का फंडेड अकाउंट भी पास किया है, और कल भी मेरा पे आउट भी आया है। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में मैंने पे आउट सर्टिफिकेट दे दिया है। आप जाके कम्युनिटी पे पोस्ट भी चेक कर सकते हो। मैंने 10K का अकाउंट पास किया है ICT सीखने के बाद ही। तो मैं ICT भी पूरा सिखाऊंगा, पूरा ICT का प्लेलिस्ट बनाऊंगा। बस आप सब्सक्राइब करके बैठ जाओ, कुछ टाइम लगेगा, पर हाँ, 2026 के एंड आते तक आप खुद को एक ट्रेडर बता पाओगे। बस आप सब्सक्राइब करके बैठे रहो। तो टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद आपको जो सीखना है वो है फंडामेंटल एनालिसिस, जो कि आपको न्यूज़ देख के पता चलेगा कि कब बड़े बड़े न्यूज़ है जो कि मार्केट में इम्पैक्ट दे सकते हैं। न्यूज़ पे आपका ध्यान रहना चाहिए। उसके बाद अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो, तो आप अगर स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो, निफ्टी 50 में ट्रेड करते हो, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि FIU, बड़े बड़े FIU, DIU, ये सब क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट क्या कर रहे हैं, उन लोगों का लेटेस्ट आर्टिकल पढ़ो। थोड़ा न्यूज़ पे की भी ख्याल रखो। और स्टॉक पे इक्विटी ट्रेड कर रहे हो तो स्टॉक का ख्याल रखो कि किस चीज़ का स्टॉक है, और उसके रिलेटेड कोई न्यूज़ आया है कि नहीं। ये सब चीज़ फंडामेंटल एनालिसिस होता है। तो इसके बाद आपको सीखना पड़ेगा ट्रेड मैनेजमेंट। मान लो आपने चूज़ किया कि एक इस ट्रेड में आपको $50 का लॉस लेना है, पर और आपका SL भी हिट होता है, पर उस SL हिट होने के बावजूद भी आप $50 का जो आपने रिस्क लिया था उसको कमा के कैसे 25 या $30 में ले आ सकते हो, ये मैं आपको ट्रेड मैनेजमेंट में बताऊंगा। और उसके बाद भी अगर आप प्रॉफिटेबल ना बन पाओ तो आपको चाहिए एक्सपीरियंस। बस जो भी सीखा है उस मार्केट में बार बार ट्राई करो, बार बार ट्राई करो, आप सीख जाओगे। पर मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको एक्सपीरियंस कैसे आएगा। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस आप ICT सीखो। ICT में इतने टॉपिक्स है जो कि आप अगर चार्ट पे अप्लाई ना करो, प्रैक्टिस ना करो, डेमो ट्रेडिंग ना करो, तो आप भूल जाओगे। और जो आपका रिफाइन होगा, आपका जो स्किल रिफाइन होगा वो भी नहीं होगा, अगर आप प्रैक्टिस ना करो। और बेसिक से बात है, ICT सीखना है तो आपको चार्ट पे अप्लाई करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट ट्रांजैक्शन में भी सेम है, आप जो भी सीखोगे आपको चार्ट में अप्लाई करना पड़ेगा। आप सुनकर कुछ नहीं कर सकते, आपका मार्केट का एक्सपीरियंस चाहिए। ICT भी सीखने के बाद आप जब मार्केट पे अप्लाई करोगे, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा और ऑटोमेटिक आपका स्किल रिफाइन होगा।
तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको सीखना चाहिए। आप 2026 के एंड तक आने तक आप ये सब सीख लो। मुझे आईसीटी सीखने में, मान लो मुझे आईसीटी सीखने में ही पूरा 1 साल लग गए। प्राइज एक्शन तक मैं 1 साल में कंप्लीट कर लिया था। आईसीटी सीखने में मुझे 1 साल और लगे थे। तो बस प्राइज एक्शन तक मैं आपको बहुत जल्द सिखा दूंगा, आईसीटी भी सिखा दूंगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको कोई कोर्स बाय करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस आप चैनल में बने रहो, सब्सक्राइब कर लो। और अब मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेडिंग में क्यों 90% लोग फेल होते हैं। तो ये फेल होते हैं इस तरह से, अगर आप देख लो इस वीडियो का व्यूज़ चेक करना, आप कितना व्यूज़ है। और आखिर तक उनमें से 90% बंदों ने पहले ही गिव अप कर दिया, वीडियो के आखिर तक आए ही नहीं। अगर आप वीडियो के आखिर तक हो, इसका मतलब आप एक सीरियस लर्नर बन सकते हो। आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए टैलेंट है। ट्रेडिंग में जो चीज़ चाहिए वो है पेशेंस, आपके पास वो पेशेंस है। अगर वीडियो के आखिर तक बने हो, इसका मतलब आप कर सकते हो। अगर आप वीडियो के आखिर तक बने हो तो कमेंट कर दो कि यस। तो मैं आपको समझ जाऊंगा कि आप लोग वीडियो के आखिर तक हो और आप लोगों के पास दम है। तो मैं आगे भी वीडियो लाता रहूँगा, जैसे कि मैंने कहा इस टॉपिक्स पे मैं वीडियो ज़रूर लाता रहूँगा। आप बस सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करते रहो। और कम्युनिटी पे पोस्ट में जाके मेरा लेटेस्ट पे आउट सर्टिफिकेट देख लो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।